ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो आप सभी ने देखी है, लेकिन क्या आप किसी रियल लाइफ ठग ऑफ हिंदुस्तान को जानते हो? हेलो एवरीबॉडी, आई एम राहिल एंड यू आर वाचिंग एसआर लीगल एज. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बिगेस्ट कॉन मैन ऑफ इंडिया. जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल. नटवरलाल ये वो नाम है कि आज के ज़माने में अगर कोई बहुत शातिर चोर है तो उसे नटवरलाल का नाम दे करके उसका सम्मान बढ़ाया जाता है. नटवरलाल वो शख्सियत है कि जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार तो राष्ट्रपति भवन ही बेच डाला. यही नहीं बल्कि एक बारी हमारा पार्लियामेंट यानी संसद along with its 545 मेंबर ही बेच डाला. नटवरलाल ने टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी किसी को भी नहीं छोड़ा. नटवरलाल का दावा था कि अगर भारत सरकार उसे इजाज़त दे तो वो ठगी करके हिंदुस्तान का जो बाहरी या विदेशी कर्ज है वो भी पूरा कर देगा. एक केस की हियरिंग के दौरान जज साहब ने जब नटवरलाल से सवाल किया कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तुम लोगों से पैसा कैसे ठग लेते हो, तो नटवरलाल ने कहा कि जज साहब अगर आप मुझे 1 रुपया दोगे तो मैं आपको बताऊंगा. जज साहब ने नटवरलाल को अपनी जेब से 1 रुपया निकाल करके दिया तो नटवरलाल ने कहा बस ऐसे ही, मैं किसी को ठगता नहीं, लोग खुद ही अपना पैसा मुझे दे देते हैं. नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था. पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नटवरलाल के 52 से भी ज़्यादा नाम थे. नटवरलाल बिहार के सिवान जिले के जिरडेई गांव से था. हमारे हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसी गांव से थे. नटवरलाल ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह ही आगे जाकर के LLB की डिग्री हासिल की थी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने और नटवरलाल ने तो राष्ट्रपति भवन ही बेच डाला. अपने ही गांव से निकले हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं छोड़ा. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नकली या फर्जी हस्ताक्षर और कागजात की मदद से उसने राष्ट्रपति भवन और संसद दोनों ही बेच डाले. नटवरलाल फर्जी साइन करने में माहिर था. इस बात का उसे पता तब मालूम चला कि जब बचपन में नटवरलाल को उसी के किसी रिश्तेदार ने बैंक से कुछ पैसे निकलवाने के लिए भेजा और जब उसने चेक पर सिग्नेचर देखे तो नटवरलाल को एहसास हो गया कि ये हूबहू यही सिमिलर सिग्नेचर या हस्ताक्षर तो वो भी कर सकता है और इसी तरह वही हूबहू सिग्नेचर करके या हस्ताक्षर करके उसने अगले कुछ महीनों में उस अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर दिए. और ये किस्सा तो मेरा भी फेवरेट है, लखनऊ जेल की कहानी. जब नटवरलाल लखनऊ के जेल में 1.5 साल से बंद थे तो जेल में उसकी बीवी की तरफ से खत आना शुरू हो गए. अब जेल में आते जाते लेटर्स को मॉनिटर किया जाता था. जेलर या यूं कहें कि जेल की पुलिस उन लेटर्स को पढ़ा करती थी. जो उसकी बीवी के लेटर्स नटवरलाल को आते थे उनमें लिखा होता था कि कैसे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है. लेकिन नटवरलाल ने किसी भी खत का कोई जवाब ना दिया. एक बार तो जेलर साहब ने खुद ही नटवरलाल से कह दिया कि तुम अपनी बीवी को खत का जवाब तो लिखो, और नटवरलाल ने एक खत लिख दिया. जब जेलर साहब ने उस खत को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि खेत की ज़मीन के 1 हाथ नीचे खोदना, वहाँ तुम्हें मेरे छुपाए हुए कुछ गहने मिल जाएंगे, तुम उससे अपना गुजारा कर लेना, तब तक मैं जेल से छूट ही जाऊंगा. जेलर साहब ने लोकल पुलिस की मदद से वो पूरी की पूरी ज़मीन ही खोद डाली, मगर वहाँ से कुछ भी ना मिला. कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा से एक लेटर आया
मगर इस बार नटवर लाल के नाम नहीं, वो जेलर साहब के नाम लेटर था, जिसमें नटवर लाल की बीवी ने जेलर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनका खेत जुतवा दिया और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। नटवर लाल ठग तो था ही, मगर नटवर लाल एक समाज सेवक भी था। जब भी नटवर लाल अपने गांव जाता तो वो अपने आने की खुशी में एक महाभोजन सम्मेलन रखता, जहां पे वो पूरे गांव वालों को खाना खिलाता और जब वो लोग जाते तो उन्हें 100 रुपए भी दिया करता था। यही नहीं बल्कि गांव वालों पर उसके बहुत से एहसानात थे, जैसे गांव वालों के बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी बेटियों की शादी तक हर काम में नटवर लाल उनकी मदद किया करता था। यही वजह है कि नटवर लाल का नाम उसके गांव में बहुत इज्जत से लिया जाता है। कुछ लोगों ने तो नटवर लाल की मूर्ति बनाने का भी सोचा, मगर डर ये था कि अगर मूर्ति महंगी बना दी तो कहीं नटवर लाल ही उसे चुरा ना ले। नटवर लाल पर हिंदुस्तान के 8 राज्यों में 100 से भी ज्यादा केसेस थे। नटवर लाल को 113 साल की सजा सुनाई गई। ये तय था कि अब सारी जिंदगी नटवर लाल को जेल में ही काटनी है। नटवर लाल जिस तरह हस्ताक्षर करने में माहिर था, उसी तरह जेल से भागने में भी माहिर था। एक बार तो नटवर लाल सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर फरार हो गया था। नटवर लाल को आखिरी बार जब साल 1996 में जब नटवर लाल को कानपुर जेल से एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में ले जाया जा रहा था, नटवर लाल रास्ते में व्हील चेयर पर बैठा हुआ 84 साल का नटवर लाल पुलिस को चकमा देकर रास्ते से गायब। उसके बाद नटवर लाल को आज तक किसी ने नहीं देखा। ये थी नटवर लाल की कहानी। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।